एक बार फिर भारत पर और उसके अनेकों राज्यों पर हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं मुंबई के दादर राजगृह पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये राजगृह बंगला, ये वही बंगला है जहाँ ऐतिहासिक बंगला कहा जाता है, जिसे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ रहा करते थे। लेकिन अगर मैं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एतबार से अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी जो 130वीं जो जयंती आने वाली है वो 14 अप्रैल को आने को है, और 14 अप्रैल से ही माह रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना शुरू होने को है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो जयंती के नाते सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग एक तरह से मैसेज वायरल कर रहे हैं कि इस बार हम जयंती मना के रहेंगे, क्योंकि गए बार भी पिछले साल भी कोरोना को लगभग 1 साल होने को है, और उस वक्त भी नए में शुरुआती तौर पर जयंती जो है वो बाधित कहीं ना कहीं होती हुई हमें नज़र आई थी, और अनेकों ऐसे जो धार्मिक कार्य है वो बंद कर दिए गए थे। फ़िलहाल अगर मैं बात करता हूं तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अगर हम अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर राजगृह पर आए थे बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर जी से मुलाकात करने, लेकिन फ़िलहाल पंढरपुर में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसी के मद्देनज़र वो वहाँ पर है, उनसे बात नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें, अगर वो भी कहें तो वो बाला साहब भी यही कहेंगे कि आप अपने घर पे ही सांकेतिक तरीके से, सांकेतिक रूप से और जयंती आप साझा करें या उसको मनाएं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं उनका भी अपना एक गुस्सा अपनी जगह पे है। वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ मेला चल रहा है, तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता, जिन्होंने संविधान बनाया, उन पर ये नियम लागू हो रहा है, तो उनका जो सामाजिक लोग हैं वो लोग मान रहे हैं। लेकिन बाकी की बात करें अगर हम, केंद्र सरकार की ओर से ही इस साल भी भीम जयंती के ऊपर रोक लगा दी गई है कि जिसे आप खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की कुंभ मेले की, वहाँ पर जो चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ और लोगों का जो लाखों की तादाद में जो हुजूम है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से शक का घेराव हमें बनाता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की और मुंबई की, तो महाराष्ट्र जो है कोरोना के मामले से, कोरोना के एतबार से नंबर 1 पे दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से जो हालात बेकाबू हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर विषय बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि ये आखिर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। देखते रहिए हमारी इस कवर स्टोरी में कि किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। आजकल के नेता समाज और देश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कितने ही और न जाने क्या क्या स्वांग रचाते हैं। झूठे चुनावी वादे जातियों में, 2 समाजों में नफरत की खाई तक बना देते हैं। हम इंसानों को कुदरत प्रकृति ने, जिसे ज़्यादातर लोग भगवान, जीसस, गॉड, ईश्वर या अल्लाह के नाम से मानते हैं, उसने हम इंसानों को जानवरों से भी ज़्यादा समझने की शक्ति, ताकत दी है, जिसका हम समाज और देश के लिए, अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा वर्तमान हालातों में इसका उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि हमने अपनी समझ को किसी और की समझदारी पर छोड़ दिया है, जिसे सरल शब्दों में हम अंधभक्ति कहते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने संविधान के ज़रिए खंड खंड राष्ट्र को एक राष्ट्र में पिरो दिया। साथ ही जातीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। दबे कुचले लोगों को आज देश और दुनिया में इज्जत, मान सम्मान दिलाया। वो किसी की तारीफ़ के मोहताज कैसे हो सकते हैं। मौजूदा राजनीति भी उनके नाम और उनके ज़रिए किए हुए कामों पर अपना उल्लू सीधा, या यूँ कहें रोटियां सेकती नज़र आती है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की उम्र अब 1 साल की हो चुकी है। कोरोना और उसका प्रभाव भारत के साथ साथ पूरे विश्व में देखने को मिला और मिल रहा है। लेकिन भारत के अंदर फैला हुआ कोरोना और भारत के बाहर फैला हुआ कोरोना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोरोना के शुरुआती दौर में भारत को छोड़कर पूरे विश्व में कोरोना वायरस से बचने और बचाने के उपाय, तरीके ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं भारत में किसी की नासमझ और बेवकूफ़ाना नीतियों पर अमल किया जा रहा था। सीधे सीधे अंधभक्ति की जा रही थी। ताली और थाली बजवाई गई, यहाँ तक कि कोरोना भगाने के लिए दिए भी जलाए गए। इसी दौरान असहिष्णुता का सांप और उसकी नाजायज़ औलादों ने अपने फन फैलाए और भारत में नफरतों का जहर घोल दिया। भारत में कोरोना जैसी महामारी का धर्म भी पता चला और सीधे सीधे इसे इस्लाम और पाक मुकद्दस लफ्ज़ यानी शब्द जिहाद से जोड़ दिया। तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया।
जिसमें हमेशा की तरह चाटुकार बिकाऊ गोदी मीडिया ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। 12 बड़े शहर जो हैं कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तबलीगी समाज ने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी निभाई। जिन जिन शहरों में दिल्ली मरकज में शामिल हुए तबलीगी समाज के लोग, उन शहरों में कोरोना के मामले में तेजी आई है, लगातार नए केस सामने आए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े खतरे से जहां बचना चाहिए वहां जिद की वजह से इसे बढ़ा क्यों रहे हैं, जिसका असर ये हुआ छोटे गरीब व्यवसाय रेडी ठेला लगाने वाले मुसलमानों को नफरत और विरोध का सामना करना पड़ा। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि भारत में कोरोना मुसलमानों की वजह से फैला है, जबकि केंद्र सरकार की पूरी नाकामी को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। साथ ही भीड़ न हो इसलिए सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। कई त्यौहार कोरोना की भेंट चढ़ गए, कई मजदूर पलायन को मजबूर हो गए। लेकिन एक धर्म मजहब ऐसा है जिसके धार्मिक कार्य पर कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, और वो धर्म है राजनीति, यानी राजनेता, और उनका त्यौहार है चुनाव, जिसमें नेता और चुनावी मैदानों में लगी भीड़। इससे साफ पता चलता है कि मानो कोरोना इस चुनावी त्यौहार में छुट्टी पर चला गया हो। इन सभी सवालों के जवाब खासकर केंद्र की बीजेपी सरकार से ही पूछने पड़ेंगे, और इसकी पूरी जवाबदारी भी उसी की है। धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी, तो फिर चुनाव और चुनावी भीड़ पर पाबंदी क्यों नहीं? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं धार्मिक त्यौहार पर पाबंदी ठीक है, लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती और उनके महापरिनिर्वाण पर बीते साल की पाबंदी लोगों ने स्वीकार की। लेकिन अब केंद्र सरकार का दोगलापन और उसकी मानसिकता साफ तौर पर नज़र आ रही है। अब तक जितनी भी सरकार, चाहे केंद्र में हो या भारत के किसी भी राज्य में हो, पता नहीं क्यों उन्हें अंबेडकर नाम से जलन और चिढ़ क्यों है। इस बार भी कोरोना का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बाबा साहेब की 130वीं सार्वजनिक जयंती पर रोक लगा दी है, जिसका विरोध अनेकों सामाजिक संगठन और अंबेडकरी अनुयायी सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका प्यार बाबा साहेब के प्रति जग जाहिर है, और सरकारों के खिलाफ अब इनका गुस्सा दिखाई भी दे रहा है। केंद्र सरकार ने बाबा साहेब की 130वीं सार्वजनिक जयंती पर रोक लगा दी है, तो वहीं उत्तराखंड में हिंदू साधु संतों को कुंभ मेले के नाम पर खुली छूट मिली हुई है। यहाँ तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और ना ही ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई देता है। जब यह आस्था का मामला है तो इससे पहले तबलीग जमात की आस्था कहाँ गई थी? हम अपने चैनल गली मीडिया के माध्यम से आप सभी भारतीयों, बाबा साहेब के मानने वाले और उनके अनुयायियों से गुजारिश करते हैं कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे मनुवादी विचारधारा को आपको भी बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। कि देखो, अब की बार कोरोना को अंबेडकरी समाज ने फैलाया है। केंद्र सरकार का दोगलापन और उसकी मानसिकता साफ साफ नज़र आ रही है। आप घर पर ही बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाएं। भारत को वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? कोरोना तो ताली और थाली बजाने से, साथ ही दिया जलाने से भाग जाता है। जागो अंधभक्तों, जागो। सतीश कदम के साथ सैयद असलम, ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, मुंबई।